जरा टैली पर गौर करिए। 296 सीट जहां पर एनडीए लीड बनाती हुई दिख रही है। मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत ज्यादा अब बदलाव होने वाला है, क्योंकि बहुत देर से इतने पर ही एनडीए अटकी हुई दिखाई दे रही है और 230 पर इंडिया अलायंस दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 99 पर, बीजेपी 242 पर। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो बीजेपी को लगा है वो उत्तर प्रदेश में लगा है और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह कास्ट इक्वेशन कही जा रही है। वो कास्ट इक्वेशन जो बीजेपी ने भी बनाने की कोशिश की, जाटों को जोड़ लिया, अनुप्रिया पटेल को जोड़ा, उन्होंने कोशिश की निषाद राजभर को जोड़कर एक ऐसा अलायंस बनाया जाए जहां पर हर जाति का वोटर उनके साथ जुड़ पाए। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। ये वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पीछे वजह क्या रही, इसी का विश्लेषण किया जा रहा है। कुर्मी जाति, एक इसकी भी बात कर ली जाए। सीटों के लिहाज से अगर आप देखिएगा तो वो सीटें जहां पर कुर्मी वोटर्स का डोमिनेंस है, वहां पर एक बीजेपी, एक सपा और एक अपना दल के पास जाती दिखाई दे रही है। अगर मैं ठीक पढ़ पा रही हूं तो ये तो देवेंद्र कहा जाएगा कि बराबर में सबको दे दिया, एक 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 एक। बिल्कुल, और वो कंस्टिट्यूंसी वाइज ही फर्क पड़ा है। और पहले भी जिन दो जातियों की आप बात कर रही थी, जैसे मुजफ्फरनगर, आप सोचें कि पिछली बार जयंत इधर नहीं थे, तब भी वहाँ पे बलियान जीते। इस बार उनके होने के बावजूद हार रहे हैं और उसका सीधा मतलब ये है कि संजीव बालियान को लेकर वहाँ पे बहुत नाराज़गी थी और कई बार आपने देखा होगा कि विरोध प्रदर्शन ये वो, तो एकदम से अनपॉपुलर कैंडिडेट थे वो, वहाँ पर तुरंत फर्क पड़ा। दूसरा, बलिया की सीट उदाहरण उठा के देखें, वहाँ पर सनातन पांडे को समाजवादी पार्टी ने दिया टिकट और ब्राह्मणों ने एकजुटता के साथ वहाँ पर नीरज शेखर के बजाय सनातन पार्टी को। सब बयान वगैरह आना 3 दिन में कि मैं 13वीं कर दूंगा, उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल नहीं। हालांकि भूमिहार वोट उनको पड़ा है नीरज शेखर को, लेकिन जो ब्राह्मण पढ़ना चाहिए था उन्होंने अपना कैंडिडेट देखा कि अगर सनातन पांडे हमारे सामने है तब सनातन पांडे को वोट करते हैं, ठाकुर नीरज शेखर को क्यों वोट करें। और ये एक बड़ी समस्या बीजेपी के पर्सपेक्टिव से रही है उत्तर प्रदेश में कि हर कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से जातियों के बीच वोटिंग पैटर्न रहा और मुस्लिम यादव उसमें कोई फर्क नहीं आया, वो तो ऑलरेडी आपके खिलाफ था। तो वहाँ पर जहाँ इक्वेशन वो काम नहीं किया, वहाँ पर बीजेपी के हिस्से में सीटें आई हैं, जहाँ काम नहीं किया वहाँ पर गड़बड़ हुआ है।